हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरिकाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण की। दोस्तों, साल का सबसे आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। वो सभी को पता है कि सूर्य ग्रहण घातक सिद्ध ही होता है, बहुत फायदेमंद सिद्ध तो नहीं होता है। दोस्तों, वैसे तो ये सूर्य ग्रहण अमेरिका में पड़ने जा रहा है या उसके आसपास के देशों में पड़ने जा रहा है, लेकिन इसका प्रभाव भारत में भी दिखाई देगा। क्योंकि आपको बता दें कि आपको पता भी होगा, ये तो साइंस ही साबित कर चुका कि पूरी दुनिया का सूर्य और पूरी दुनिया का चंद्रमा एक ही होता है। जब हमारी जो सूर्य है वो कष्ट में होते हैं तो हमें भी उसका नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ता है। कहते हैं कि जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो हमें मानसिक शांति नहीं मिलती है, हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं। लेकिन जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो दोस्तों उससे हमारे शरीर में बहुत ही प्रभाव पड़ता है, यानी कि हमारे शरीर में किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, या आपको दोस्तों कब्ज की दिक्कत हो सकती है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो आपको शरीर से दिक्कत होती है। आपको पता ही है, शरीर का थोड़ा सा भी कष्ट हो वो मानव नहीं सहन कर पाता है। इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। सूर्य ग्रहण में मैं कुछ सावधानियां बताऊंगी, वो आपको अपनानी होंगी। क्योंकि दोस्तों 15 दिन में 2 ग्रहण पड़ना अपने आप में ही अच्छी बात नहीं है। पहले चंद्र ग्रहण पड़ा था और अब सूर्य ग्रहण। दोस्तों, जब चंद्रमा कष्ट में होते हैं तो आप मानसिक रूप से परेशान होते हैं, लेकिन जब सूर्य कष्ट में होते हैं तो हमारे शारीरिक रूप से हम परेशान हो सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी की आपको सेवा कैसे करनी है। दोस्तों, जब भी आसपास के देशों में सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उसका हमें वैसे ही प्रभाव पड़ता है जैसे कि मान लो किसी की डेथ हो गई है, आपकी गली में या मोहल्ले में किसी की डेथ हो गई है, तो आपको रोने धोने की आवाज आएगी, आप नेगेटिव हो जाएंगे, आपको भी लगेगा कि क्या हो गया, आपके माइंड में अजीब तरह की थॉट आने लगेंगी। तो दोस्तों वही प्रभाव सूर्य ग्रहण आसपास भी हमारे देशों में पड़ता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव जो है हमें झेलना पड़ता है और इसका प्रभाव अगले 6 महीने तक रहता है। उसको हटाने के लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। बाद में मत बोलिएगा कि आप ये बता दीजिए वो बता दीजिए। देखिए, आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो वीडियो में बताया गया है वही चीजें आप पूछते हैं तो हमें भी दुख होता है कि हमने तो बताया था और फिर भी इन लोगों ने वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो इसी वजह से हमें इन चीज का ध्यान रखना होगा। लड्डू गोपाल जी की सेवा का भी विशेष इसमें महत्व होता है, तो वो भी आपको बता दें। सूर्य ग्रहण सर्वपित्र अमावस्या के दिन पड़ रहा है जो कि 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। सूर्य ग्रहण का जो समय रहेगा वो रहेगा रात्रि में। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में उस टाइम दिन हो रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे रात हो रही होगी। उसका जो समय रहेगा रात में 9:13 से 3:17 तक का समय है। तो कुल 6 घंटे की अवधि मिल रही है हमें। तो गर्भवती महिलाएं का भी इसमें विशेष इनको ध्यान रखना होगा। देखिए, इतनी देर तक तो वो बैठ भी नहीं सकती है, ना ही ग्रंथ पढ़ पाएंगी। तो लेकिन जितना आप हो सके उतना आपको नरसिंह कवच का पाठ करना है। जी हाँ दोस्तों, गीता का पाठ करना है। गीता का पाठ करना वैसे भी बहुत अच्छा रहता है, आपके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको गीता का पाठ करना है। रामायण का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो आप इन चीज का पाठ करिएगा। और दोस्तों, आपको जब आप सोएंगे आपको नींद आने लग जाती है, क्योंकि आपको पता है जब बच्चे होते हैं तो माताओं को नींद भी आती है। तो आपको अपने आसपास 4 नींबू काट के रख देने हैं, आपके बेड के आसपास काट के रख देने, उसके ऊपर थोड़ा नमक, और फिर आप सो सकते हैं। और ऐसे ही आपके छोटे बच्चे तो उनके भी आसपास आप नींबू काट के रख दीजिएगा चारों कोनों में, जिससे क्या होगा उनको नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। क्योंकि बच्चे और गर्भवती महिला पे इसका जरूर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो इसलिए आप उसके बाद सो सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को आपको किस समय से, लड्डू गोपाल जी को आप रात में 9 बजे से पहले सुला दीजिएगा। उनको भोजन वगैरह दूध वगैरह पिला के आप सुला सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी का जो भी आपने बेड वगैरह है उनके पास तुलसी पत्ता वगैरह रख दीजिएगा। वैसे तो भगवान होते हैं वो अंतर्यामी, वो सभी चीजों का वो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम उनकी बालक रूप में सेवा करते हैं, आप उनके पास कुछ खाने पीने का भी रख रहे हैं तो उसमें भी आप तुलसी पत्ता डाल के रखिएगा। खाना आप उतना ही बनाइएगा जितना कि आपका नेक्स्ट डे बिल्कुल ना बचे, क्योंकि ग्रहण है, ग्रहण में जो खाना होता है वो खाने योग्य नहीं होता है, पूरा उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हैं तो ग्रहण में बिल्कुल मत करिएगा। वैसे भी अमावस्या में जो जन्मे बच्चे होते हैं
वो दोस्तों राक्षस योनि के माने जाते हैं। तो इसलिए कंसीव नहीं करना, संपूर्णता से ब्रह्मचारी का पालन करना है, क्योंकि हमारे सूर्यदेव कष्ट में होते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान जी का स्मरण करना है दोस्तों। हरे कृष्णा महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी आपका उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे, अच्छा सबसे पहले तो अमावस्या की बात बताए थे। जो लोग अमावस्या का व्रत उठाना चाह रहे हैं वो सर्प व्रत अमावस्या से सुबह के टाइम उठा सकते हैं, संकल्प वगैरह लीजिएगा। और नेक्स्ट जो पितृपक्ष की अमावस्या आएगी उसमें आप 1 साल तक ये रख सकते हैं दोस्तों। ये भी बहुत अच्छा होता है पितरों के लिए, ये बहुत समर्पित होता है। अमावस्या वैसे भी तिथि पितरों के लिए मानी जाती है दोस्तों, तो इसलिए आप ये सब कर सकते हैं। उसके बाद आप रात में अपने आसपास नींबू वगैरह, नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो सबसे पहले तो नींबू नमक डाल के अच्छे से बाल्टी में डाल के धोइएगा। पूरे घर को धोना है, क्योंकि जितनी भी नकारात्मकता है वो हट जाएगी। आपके जो भी कपड़े हैं वॉशिंग मशीन में डाल के थोड़ा सा नींबू और नमक जरूर डाल दीजिएगा, अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। सर भी आपको धोना है तो सर आप शैम्पू से धोइएगा। एक डब्बे में लास्ट में थोड़ा सा नमक डालिएगा और थोड़ा सा नींबू डालिएगा, उससे लास्ट में रिंस करिएगा। उससे आपके ऊपर की जितनी भी नकारात्मकता है वो हट जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये आप करने के बाद आप पूरे घर में धोनी दीजिएगा। धोनी बहुत अच्छी होती है देनी, तो कपूर की और गूगल लोबान की धोनी दीजिएगा, जितनी की नकारात्मकता है अच्छे से हो जाएगी। मंदिर का कपड़ा है वो भी आप चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि वो है। अपनी बेडशीट वगैरह को भी सबको धो लीजिएगा, क्योंकि नकारात्मकता बिल्कुल आपके ऊपर नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आपको शारीरिक कष्ट होगा। तो दोस्तों जब भी सूर्य कष्ट में होते हैं तो हमारी शारीरिक संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, और आपको पता है हमें जरा सा भी जुकाम हो जाता है तो वो भी नहीं हम सहन कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छी तरह से करने के बाद आपको ये सब करने के बाद, अच्छे से होने के बाद आपको पूजा वगैरह करनी है। पूजा वगैरह करने के बाद आपको लड्डू गोपाल जी को भी थोड़ा सा नींबू डाल के ही स्नान कराना है। वैसे तो वो भगवान है, लेकिन हम तो बालक रूप में सेवा कर रहे हैं। अच्छी तरह से स्नान कराने के बाद उनको भी सुंदर सुंदर आपको बाद में भोग लगाना है। भोग ताज़ा बनाइएगा, क्योंकि नवरात्रि भी है, तो नवरात्रों में माँ की स्थापना है, उसका भी मैं आपको समय बताऊंगी। ये सब करने के बाद आप दोस्तों स्थापना करने से पहले दान जरूर निकाल लीजिएगा, जिसमें लाल चीज़ों का ध्यान किया जाता है। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो लाल चीजों का ध्यान करा जाता है, और जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो सफेद चीजों का ध्यान किया जाता है। तो लाल चीजों का ध्यान जैसे लाल मसूर की दाल हो गई, तो ये दोस्तों गेहूं हो गए, गुड़ हो गए, इन चीजों का आप दान कर सकते हैं। थोड़ी दक्षिणा देके आप मंदिर में भिजवा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो सब हट जाएगी और भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी सूर्य ग्रहण के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।